A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग जो फोर्थ चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और लास्ट की क्लासेस में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन से हम क्या समझते हैं? द आउटर सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट कवर्ड विद अ ब्राउन कलर्ड लेयर ऑफ रस्ट which keeps falling off. The rust contained to form till the iron is used up. Copper object turns green, silver object turns black with time. This is called as a corrosion of metal. Corrosion is defined as a slow eating away of metals on exposure to air and moisture. बेसिकली जो हमारा करोजन होता है वो क्या होता है कि एक तरह से हम जो इसको हिंदी में वर्ड कह सकते हैं वो होता है हमारा जंग लगना। तो कोरोजन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा जो आयरन होता है उसमें जंग जब लग जाती है तो क्या होता है, आयरन जो है वो धीमे धीमे वहां से क्या होने लगता है, मतलब कम होने लगता है जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होता है। जंग लगता है तो वो धीमे धीमे वो आयरन के जो हमारे पार्ट्स है वो एकदम से खत्म होने लगते हैं और आप देख सकते हैं उसके अपर वाले पार्ट पे एक ब्राउन कलर की कोटेड लेयर हो जाती है और कुछ टाइम टू टाइम वो क्या होती है, वहां से फॉल करने लगती है, झड़ने लगती है। यही जो रस्ट इस पे फॉल हो जाती है इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स। जो हमारे आयरन वगैरह होते हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म अप हो जाती है। कॉपर जो होता है अगर इसमें करोजन हो गया या इसमें जंग लग गई तो ये हमारे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिल्वर के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं करोजन ऑफ मेटल्स। अब करोजन इन आयरन में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ड से स्पेसिफाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। When the iron is exposed to air and moisture, it combines with water and oxygen to form rust, which is the oxide compound of iron. जब आयरन जो है, कोई भी आयरन का अगर चीज है हमारा, उसे हम एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो क्या करता है, किससे कंबाइन करता है, पानी से एंड ऑक्सीजन। पानी अगर उस पर मॉइस्चर है मीन्स उस पर वाटर प्रेजेंट है, एयर में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन दोनों चीजों से कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, रस्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, जो कि किसी न किसी ऑक्साइड के कंपाउंड के फॉर्म में होती है। बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए हमारा ऑक्सीजन और वाटर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अगर ऑक्सीजन या वाटर दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी और हमारा जो रस्टिंग वाली प्रोसेस है वो अकर नहीं करेगी। रस्ट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड इन आयरन Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड हमारा ये है। तो रस्ट जो हमारा होता है आयरन में वो इस फॉर्म में, मतलब रस्टिंग के बाद इसमें हमारा जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन से हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है जो कि हमारा Fe2O3 होता है। ये तो हो गया हमारा आयरन में। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं, आयरन जब होता है वो हमारा एयर और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन करता है और उसके बाद उसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग, जो कि हमारे आयरन्स में होती है। इसके बाद आता है हमारा कॉपर। ऑब्जेक्ट कंटेनिंग कॉपर ऑल्सो corrodes on exposure to air and moisture. These objects get coated with a green layer of basic carbonate, which is a mixture of two compounds, mixture of two compounds, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसमें बेसिकली यही बताया है कि जो हमारा कॉपर का करोजन होता है उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है जो कि दो चीजों से मतलब मिल के बनी होती है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वो ग्रीन कलर की लेयर बनी होती है जिससे हम कॉपर में बोलते हैं कॉपर में रस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट हमारा आता है करोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ देखा होगा आपने, चांदी की जो कुछ चीजें वगैरह, बर्तन वगैरह हो गए या जितने भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए जो चांदी से बनाए जाते हैं, वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं, मतलब काले पड़ जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ, ये करोजन ऑफ सिल्वर बोलते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द सिल्वर मेल्ट
metal reacts with the sulfur compound present in the air to form silver sulfate which is black in color. ये क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर हमारा होता है वो क्या करता है, अगर अच्छी क्वालिटी का सिल्वर नहीं है, प्योर सिल्वर नहीं है, तो वो क्या होता है, उसमें जो सल्फर होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एयर में, उससे कंबाइन करता है, सिल्वर सल्फेट बनाता है जो कि हमारा ब्लैक इन कलर में होता है, और इस वजह से सिल्वर की जो चीजें होती हैं वो हमारी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये तो हमारा हो गया करोशन के बारे में। अब ऐसे हम कौन से मेजर्स अपनाते हैं या ऐसे कौन से मेजर्स हम टेक ओवर करते हैं जिनकी वजह से ये करोजन ना हो, उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ करोजन। करोजन कैन बी प्रिवेंटेड इफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल्स विद द एयर एंड मॉइस्चर कैन बी ब्लॉक्ड। अगर हम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी में भी अगर कोई भी मेटल है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तभी उसमें करोजन की प्रोसेस होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज है जो कि लैक कर रही है, जो कि उसको नहीं मिल रही है, तो करोजन की प्रोसेस अकर नहीं करेगी। तो हमारा बेसिक काम क्या होता है कि हम एयर और मॉइस्चर के दोनों मेटल जो है, जो भी हमारा मेटल है, उसके कांटेक्ट में इस एयर और मॉइस्चर को ना आने दें। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, हमारा करोजन नहीं होगा। आपने अपने घरों में देखा होगा आयरन की जैसे कोई चीज से हमें जैसे गेट लगवाना है आयरन का, ठीक है, तो अगर इसको ऐसे ही हम नहीं लगवाते हैं, इसमें हम पेंट करवाते हैं, ठीक। पेंट करवाने से क्या होता है, जो आपका आयरन होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है एयर और मॉइस्चर के, इस वजह से उसमें जंग नहीं लगती है। तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। आयरन पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर कोटेड विद ऑयल एंड ग्रीस टू प्रिवेंट देयर कांटेक्ट विद द एयर। अब आपने देखा होगा कि जो आयरन की चीजें होती हैं हम उसमें प्रॉपर मतलब ग्रीसिंग और ऑयलिंग, ग्रीस वगैरह जो कि प्रॉपरली वर्क करे और ऑयल वगैरह भी हम उसमें डालते रहते हैं जिससे वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, और मतलब एक तरह से एयर से मतलब उसमें थोड़ा सा उस ब्रेकअप हो जाता है जब ये चीजें इसमें लगाई जाती हैं, तो इस वजह से इसमें प्रिवेंट करता है करोजन होने से। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजिंग। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद द लेयर ऑफ अ जिंक विच इज मोर रेजिस्टेंस टू करोजन देन आयरन। आयरन के ऊपर एक जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से इसमें करोजन की प्रोसेस अकर नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद द लेयर्स ऑफ अनदर मेटल सच एज टिन, जिंक बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे अभी आगे की सीनियर क्लासेस में आप लोग स्टडी करेंगे। दो सेल्स होते हैं, अभी इसी क्लास में आप लोग नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जानेंगे कि इसमें दो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, जिसके थ्रू हमारी मतलब हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दूसरी चीज की कोटिंग कर सकते हैं। इस मेथड से भी हम आयरन को करोड होने से एक तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में अभी आप लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एलॉइंग। एलॉइंग इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। एलॉयज आर मेड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। Example, iron easily rust, and to prevent the rusting, it can be changed into stainless steel by mixing with the nickel and chromium metal. Stainless steel does not rust and it is suitable for making utensils. एलॉइंग एक तरह से वो मेथड होता है कि हम आयरन में कुछ ऐसी चीजों को मिक्स कर दें जो हमारे मतलब इजीली रिएक्टिव ना हो, मींस वो उसमें करोजन की प्रोसेस अकर नहीं होती हो। क्यों? उन्हीं मेटल्स में करोजन की प्रोसेस नहीं है करोगी जो कि इजीली रिएक्ट नहीं करते। जो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं उसमें तो करोजन हो जाता है, बट जो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं उनमें करोजन की प्रोसेस जल्दी नहीं अकर होती, क्योंकि वो दूसरी चीजों से, एयर है, वाटर है, इन सबसे जल्दी इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम आयरन में कुछ ऐसी चीजों को एडअप कर देते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स मिला देते हैं जो कि हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे हमने आयरन में स्टेनलेस स्टील को, इसमें मतलब आयरन को हमने स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट किया, कैसे? बाय एडिंग उसमें निकल एंड कॉपर मेटल्स, क्रोमियम मेटल, सॉरी, निकल एंड क्रोमियम मेटल्स को हमने उसमें ऐड कर दिया, तो वो हमारे स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो गए। और स्टेनलेस स्टील जो हमारी होती है वो हमारी यूटेंसिल्स, बर्तन, जो घर में हमारे बर्तन होते हैं मैक्सिमम हमारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि उसमें कभी जंग नहीं लगता है। आयरन के बर्तनों तो आए दिन सारे बर्तनों में जंग लगता रहेगा, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसी में खाना रखते हैं और उसी से खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एलॉइंग के मेथड से हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। एल्युमिनियम इज मिक्स्ड विथ मैग्नीशियम टू मेक मैग्नीलियम which is strong and it is used to make the bodies of aircraft. एल्युमिनियम में हम मैग्नीशियम को मिलाते हैं मैग्नीलियम बनाने के लिए, जो कि हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं इनकी जो ऊपर की बॉडी होती है उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
तो ये हमारे हो गए कुछ प्रिवेंशन मेथड्स जो कि हम यूज करते हैं, मतलब आयरन की रस्टिंग को स्टॉप करने के लिए, या और भी चीजें हैं उनकी रस्टिंग को स्टॉप करने के लिए, मेटल्स की बेसिकली रस्टिंग को स्टॉप करने के लिए। अब आते हैं, हम देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। हमने मेटल्स के बारे में जाना, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, इनको किस तरीके से प्रिवेंट होते हैं, मतलब करोड होते हैं, और किस तरीके से हम इनको प्रिवेंशन मेजर्स करके इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इससे कुछ ना कुछ यूजेस जरूर होंगे, तो कुछ हम यूजेस पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इन मेकिंग मशीन्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स, कोचेज एंड अदर ऑटोमोबाइल्स। ये आपको पता ही है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए आयरन का यूज किया जाता है, मशीनरी पार्ट्स वगैरह है, रेलवे के ट्रैक्स वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, इन सब में हमारा आयरन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट्स एंड विंडो फ्रेम्स। एयरक्राफ्ट्स वगैरह हो गया, मैंने अभी आपको बताया था एल्युमिनियम को हम मैग्नीशियम में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम बनता है जो कि हमारा एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। विंडो की जो फ्रेम्स वगैरह होती हैं जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम की होती हैं, इसमें रस्टिंग वगैरह अकर ही नहीं करती है, तो इसमें भी हमारा एल्युमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर यूज्ड टू मेक स्टेनलेस स्टील व्हिच इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड मशीन पार्ट्स। आयरन, कोबाल्ट, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सब का यूज हम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए करते हैं जो कि हमारे घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं, और भी कुछ मशीन पार्ट्स हैं जैसे हमारे कार वगैरह होते हैं उसमें जो हमारे जो छोटे छोटे पेच लगे होते हैं उसको मूव करने के लिए जो भी हमारे मशीनरी पार्ट्स यूज किए जाते हैं उन सबको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है जिससे उसमें जंग ना लगे जल्दी। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब भी हमारे मेटल्स है जो कि ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स एज इट बर्न्स विद अ डार्जलिंग व्हाइट लाइट। मैग्नीशियम जो होता है वो फायरवर्क्स वगैरह में यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही डार्जलिंग व्हाइट लाइट के साथ बर्न करता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। सबको पता है घर में जो घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होते हैं ये कॉपर या एल्युमिनियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम फॉयल यूज की जाती है पैकिंग के लिए। टिन इज यूज्ड टू मेक कंटेनर्स एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिन जो होता है इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज किया जाता है, प्लस जो घर में हमारे कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो सभी हमारे टिन के बने होते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म। ये कुछ हमारे होते हैं मतलब मेटल्स जो कि हमारे बॉडी में भी किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, हमारी जनरल बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है उसमें बेसिकली ये हेल्प करते हैं। Mercury is used in the thermometer as it is a good conductor of heat and does not sticks to the glass. मर्करी हमारा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, वो हमारे थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और ये ग्लास से चिपकता नहीं है, स्टिकिंग प्रॉपर्टीज में नहीं होती। ये हमारी कुछ यूजेस हो गए मेटल्स के। अब आते हैं हमारे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन जो होता है वो सबको पता है ब्रीथिंग के लिए यूज किया जाता है, हम सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, और बर्निंग में भी इसका बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज हम बर्न नहीं कर सकते हैं। वाटर जो होता है दो मेटल नॉन मेटल से बना होता है हमारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वाटर सभी को पता है उसका क्या यूज होता है। नाइट्रोजन जो होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो खाद वगैरह होती है उसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। फॉस्फोरस जो होता है वो मैच स्टिक के ऊपर जो हमारा ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। क्रैकर्स हो गए और कुछ फर्टिलाइजर्स भी हो गए जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। सल्फर जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल में बहुत ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा होगा पाए जाते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल की जो लेड हमारी होती है, जो आपने पेंसिल देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो लेड होती है वो किस चीज से बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल जो है डायमंड है, ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल है इसका। क्लोरीन जो होता है वो डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, मतलब डिफेक्ट्स हम लोग पानी की टैंकियों वगैरह में भी क्लोरीन का यूज करते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए वाटर को। बॉडीज ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म मेनली कंटेन नॉन मेटल्स। लाइक हमारी बॉडी में जिस तरीके से मेटल्स पाए जाते हैं उस तरह से कुछ नॉन मेटल्स की भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसमें कि हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऑल द फ्यूल्स आर मेनली मेड ऑफ कार्बन अलोंग विद द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सिलिकॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स सच एज ट्रांजिस्टर्स। ये आप लोग आगे फर्दर की क्लासेस में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उसमें बनाने के लिए हमारा सिलिकॉन का यूज किया जाता है।
आज की क्लास में बस हमारा इतना ही था। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिनिश आउट होता है। मेटल एंड नॉन मेटल्स में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, करोजन के बारे में जाना, प्रिवेंशन के बारे में जाना, और हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं इनके बारे में भी हमने स्टडी किया। होप सो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 का ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।